तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर और चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लघु बीजाणु जनन क्या होता है और लघु बीजाणु धानी का विकास किस प्रकार से होता है, इन सभी बातों पर चर्चा किए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लघु बीजाणु धानी होती है उस लघु बीजाणु धानी के अंदर निर्माण होता है परागकण का। तो आइए बात कर लेते हैं परागकण क्या होता है, परागकण किस प्रकार से होते हैं। जब हम लोग परागकण की बात करते हैं तो जो परागकण होता है बच्चों, यह नर का युग्मकोद भिन्न होता है। यह जो परागकण होगा यह नर का युग्मकोद भिन्न होता है। बात कर लेते हैं कि इसका जो आकार होता है, इसकी जो संरचना होती है, ये गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं, ये गोलाकार रहते हैं। तो बात कर ले कि जब गोलाकार ये संरचना में पाए जाते हैं तो इसका व्यास कितना होता है। तो जो परागकण होता है इसका जो सामान्य व्यास होता है ये 20 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बात कर ले कि जो परागकण होता है उसका जो सामान्य व्यास होता है वो 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। बात कर ले कि जो सबसे छोटे परागकण की बात कर ले तो सबसे छोटा जो परागकण होता है वह होता है, व्यास होता है, ये होता है 10 माइक्रोमीटर होता है। और बात कर ले सबसे बड़े की, तो जो सबसे बड़ा जो परागकण होता है वह होता है मिराविलिस जलापा नामक पादप का, और इसका जो व्यास होता है ये होता है लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो परागकण होता है उसका जो व्यास होता है सामान्य वो तो 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन कुछ परागकण इतने छोटे होते हैं, जैसे बात कर ले मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस का, इसका जो व्यास होता है वो होता कितना है 10 माइक्रोमीटर होता है। और साथ ही बात कर ले मिराबिलिस जलापा नामक पादप की, तो इसके जो परागकण का जो व्यास होता है ये होता है कितना, लगभग 200 माइक्रोमीटर तक होता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो परागकण की संरचना होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है। तो जो परागकण होता है कुछ इस प्रकार से गोलाकार पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। और जब गोलाकार होता है तो ये दोहरी झिल्ली में बंद रहता है, या फिर इसके ऊपर जो है दोहरी परत कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। अब जो दोहरी परत पाई जाती है तो इसके जो बाहर की तरफ परत पाई जा रही है, बाहर की तरफ की परत को हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल कहते हैं। और जो इसके ठीक नीचे पाई जाती है परत, इस परत को हम लोग बोलते हैं अंतः चोल कहते हैं। इस परत को अंतः चोल कहते हैं। और बात कर लेते हैं कि जो बाह्य चोल होता है इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से खुरदरी संरचना पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से खुरदरी संरचना पाई जाती है। और बात कर ले कि जो परागकण होता है इस परागकण के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से, ये बात कर ले ये केंद्रक हो गया। और साथ ही बात कर ले यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिक्तिका पाई जाती है, और रिक्तिका के साथ साथ इसके इस भाग में जनन कोशिका उपस्थित रहती है, जनन कोशिका उपस्थित रहती है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो परागकण है, परागकण के कुछ भाग पे जो बाह्यचोल जो है अनुपस्थित है। तो जिस भाग में परागकण के जिस भाग में बाह्यचोल अनुपस्थित होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र कहते हैं, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो
बाह्य चोल होता है, जो अंतःचोल होता है, वो क्या होता है और किस प्रकार से बने होते हैं। जब हम लोग बात कर ले परागकण की संरचना की, तो इसे जो है 2 परत से बने होते हैं, 2 परत से बने होते हैं। सबसे बाहर की जो परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य चोल, क्या बोलेंगे बच्चों, बाह्य चोल, और इसे एक्साइन भी कहते हैं, एक्साइन भी कहते हैं। और उसके ठीक नीचे जो परत पाई जा रही है, परत पाई जा रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं अंतः चोल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन टाइन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो परागकण है उस परागकण के 2 परत पाए जा रहे हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ पाई जा रही है परत, इसको हम लोग बाह्य चोल बोल रहे हैं, और जो अंदर की तरफ पाई जा रही है उसको हम लोग अंतःचोल। तो जो बाह्य चोल होती है, ये बाह्य चोल खुरदरी होती है, कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, खुरदरी होती है। लेकिन जो अंतःचोल होती है, ये अंतःचोल कोमल होती है, कोमल होती है। और बात कर लें कि जो बाह्य चोल खुरदरी है, तो ये किसके कारण खुरदरी होते हैं, इस पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो जो बाह्य चोल होता है, यह एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है, विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है, और उस पदार्थ का नाम होता है, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और बात कर लें जो अंतःचोल होता है, ये अंतःचोल जो है यह बना होता है वो सेलुलोस का बना होता है, कुछ इस प्रकार से पेक्टोसेलुलोस का बना होता है। और बात कर लेते हैं कि जो बाह्य चोल होता है, इस बाह्य चोल के ऊपर जो स्पोरोपोलेनिन होता है, इसका कार्य होता है कि जो परागकण होता है, वे परागकण को जो है अनुकूल परिस्थिति में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है, इसका कार्य होता है कि जो परागकण होता है, परागकण को अनुकूल परिस्थिति में क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बाह्य चोल क्या करता है, ये खुरदरा होता है, किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, और कार्य क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करना। अनुकूल परिस्थिति बोले तो जैसे सूखा पड़ जाए, इन सभी से जो है इस परागकण को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सुरक्षा प्रदान करता है, एक्साइन भाग, जिसको हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। बात कर लेते हैं कि जो पेक्टिन सेलुलोस होता है, यह क्या करता है कि जो पराग नलिका होती है, इस नलिका के अनुकूरण में सहायता प्रदान करता है, कुछ इस प्रकार से सहायता प्रदान करता है। इसका मतलब हुआ कि जब क्या होता है, परागकण अंकुरित होता है, अंकुरण के समय क्या करता है, ये पराग नलिका को विकास करने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो परागकण होता है उसकी संरचना किस प्रकार से। हम लोगों ने बात किया जो परागकण होते हैं, परागकण के जो बाह्य चोल अंतःचोल होते हैं, वे किस प्रकार से पाए जाते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं
हैं जनन छिद्र के बारे में। आइए देखते हैं कि जनन छिद्र क्या होता है। जब हम लोग जनन छिद्र की बात करेंगे तो जो जनन छिद्र होता है इसे हम लोग जर्म पोर भी कहते हैं। तो जो जर्म पोर होता है, हम लोग बात कर ले कि जहाँ पर जो बाह्य चोल है, हम लोग देख पाएंगे ये सभी बाह्य चोल है, ये सभी बाह्य चोल है। या फिर बात कर ले कि जहाँ पर बाह्य चोल जो है अनुपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनन छिद्र बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पराग कण के जिस भाग में बाह्य चोल अनुपस्थित होता है उसे जनन छिद्र कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जहां पर क्या होगा कि जो पराग कण के जो बाह्य चोल हैं, ये जो बाह्य चोल हैं ये अनुपस्थित रहेंगे, उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी भाग को हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। जो जनन छिद्र होता है बच्चों, ये क्या करता है, जनन छिद्र जो रहेगा यह पराग कण के अंकुरण में सहायता प्रदान करता है। हम लोगों ने देखा कि जनन छिद्र क्या होता है और पराग कण की संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ।